यह एक बहुत ही खास चीज है जिसे हम कई बार यूजलेस समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही खास चीज है। एक तो यह और एक है यह कपूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं ऐसी ही आपकी भी बहुत सी इच्छाएं होंगी, तो इनके लिए आज मैं आपके साथ कार्तिक पूर्णिमा, दिन शुक्रवार और 15 नवंबर के लिए एक ऐसा उपाय शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। दोस्तों, यह देखिए, यह एक बहुत ही खास चीज है जिसे हम कई बार यूजलेस समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही खास चीज है। एक तो यह और एक है यह कपूर। कपूर जो है आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कपूर जो है आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है। कई बार हम ऐसा कपूर हम ले आते हैं जो जलता ही नहीं। तो ये दोनों ही चीजें आज के वीडियो के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं चीजों से ही हम अपना वह उपाय तैयार करेंगे। जो यह चीज है ना, इससे हम इस तरह एक जोत तैयार करेंगे जिससे हमारा दीपक तैयार होगा। और उस दीपक को हमें 15 तारीख, दिन शुक्रवार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यह आपको ध्यान रखना है। दिन शुक्रवार 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र स्वर में ही इस दीपक को जलाना है। अब आपको चंद्र स्वर को सबसे पहले इसके लिए आपको अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान जो है अपनी लेफ्ट नोज पर लेकर जाना है। आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और अपना पूरा ध्यान जो है लेफ्ट नोज पर लेकर आना है ताकि आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ रीजन से कई बार हमारे माइंड में कुछ इस तरह का चलता रहता है कि चंद्र स्वर जो है एक्टिव नहीं हो पाता। उसके लिए कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो भी आपको लगे अपने आसपास कोई भी चीज, या कोई आपका फैमिली मेंबर्स है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग ही चेंज हो गई है, आप रिलैक्स हो गए हैं। और आप रिलैक्स हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है चंद्र स्वर चल रहा है। तो इस तरह सबसे पहले आपको अपना चंद्र स्वर एक्टिव करना है। जब आपको लगे कि आपका जो है चंद्र स्वर एक्टिव हो चुका है, यानी कि लेफ्ट नोज से आपकी सांस आ जा रही है, तब आपको क्या करना है, ये देखिए। जो मैं आपको कह रही थी ना कि यह बहुत ही खास चीज है, यह क्या है दोस्तों, यह है सूखी हुई तुलसी की लकड़ी। कई बार हम क्या करते हैं कि जो जब तुलसी सूख जाती है ना तो उसे यूजलेस समझकर फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, इसे आपको संभाल कर रखना है। यह बहुत ही स्पेशल है और हमारी इच्छाएं, हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में हमारी बहुत ही हेल्प करती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके द्वारा आपको अब ज्योत कैसे बनानी है। देखिए, सबसे पहले आपको यह हमने लिया, अब हमने इसे 7 पीस इसके हमने करने हैं। पीस आपको इस तरह से करने हैं कि उससे जोत जो है अच्छे से बन जाए। 4 5 6 एंड 7, मेरे 7 पीसेस हो गए हैं और यह थोड़ा सा जो है बच गया है, इसे बचे हुए को हम अलग निकाल देते हैं। अब जो है हम एक कॉटन लेते हैं। कॉटन के द्वारा जैसे हम नॉर्मल जोत तैयार करते हैं अपने घरों में, उसी तरह से हम इससे तुलसा जी की जोत तैयार करेंगे। देखिए, बहुत ही इजी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जैसे यह हमने कॉटन ली, इसमें यहाँ पर इसे हम तुलसा जी की लकड़ी को रख देंगे और जोत की तरह ही आपको इसे ऐसे घुमाना है।
अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। जो लकड़ी है वह हमने एक साइड डाल दी है, ये देखिए। अब इनको दोनों को ऐसे इकट्ठा करके ये देखिए, यह देखिए, यह तुलसा जी की जोत तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये वाला, यहाँ पर हमें लकड़ी लगानी है तुलसा जी की। नीचे वाले हिस्से में लकड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि हम नीचे वाले हिस्से में तुलसा जी की लकड़ी लगाएंगे तो कई बार वह जल नहीं पाती, और इसका जलना बेहद जरूरी है। इस तरह हमने जोत तैयार की है। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो चुका है तो आपको एक दीपक लेना है। घरों में, सबके घरों में दीपक होता ही है, जो भी, आपको दीपक लेना है और उस दीपक में घी डालकर, देसी घी डालकर इस जोत को भी आपको घी में डिप करना है। जिस तरह आप अपने घरों में जोत को डिप करते हैं, ठीक उसी तरह आपको इस जोत को भी डिप करना है और देसी घी में आपको यह दीपक जलाना है। जब यह आपको, बहुत ही खास है यह चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको जो है, जब आपको लगे कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, तो उस टाइम पर आपको चंद्रदेव का ध्यान करना है जब आप इस जोत को जलाएंगे। और जब आप इस कपूर का उपाय करेंगे तो आपको चंद्र स्वर में सांस लेते हुए, अपना चंद्र स्वर एक्टिव करते हुए, आपको चंद्रदेव का ध्यान करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुक्रवार 15 नवंबर को यह उपाय करना है। जब आप यह उपाय चंद्र स्वर में कर रहे होंगे, जिस टाइम पर, जिस पल में आप यह उपाय कर रहे हैं, उस पल में आपको जो भी चीजें आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको मिले, आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, मानो आपकी वह चीजें पूरी हो चुकी है। जब आप इस तरह से यह दीपक जलाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो आप देखेंगे कि आपकी विशेष जो है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पूरी होने लगेंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप दीपक जला ले और कपूर का उपाय भी आप कर ले, उसके बाद आपको मेरी यहाँ पे आपको साउंड नहीं आएगी, एक मंत्र यहाँ पर चलेगा। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर सिर्फ उस मंत्र को सुनना है। जी हाँ, आपको, क्योंकि आप रिलैक्स तो हो ही चुके हैं, जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप रिलैक्सेशन में हैं। उस टाइम पर आपको इस मंत्र को सुनना है, सिर्फ आराम से आपको बैठकर उसको सुनना है रिलैक्सेशन में, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो है चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब आप इस मंत्र को सुने। श्रा श्री श्रौं सह चंद्रम से नमः। 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 श्रा श्री श्रौं सह चंद्रम से नमः।
श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः। श्रा श्री श्रौणसः चंद्रम से नमः।